अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील निक्याल के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गाँव दतोट में। मेरे साथ मौजूद हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतारिक रहनुमा सरदार तारिक सिकंदर साहब। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं क्या वजह है कि हल्का निक्याल के अंदर आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह देखिए ना, अब अगर आप देखें पाकिस्तान में भी और यासीन राशिद के अगर हल्के को भी ले लें तो उसमें मियाँ साहब को तो शिकस्त होगी। तो बुनियादी तौर पर तो खान साहब का वीएन है, पॉलिश पे है, इस्लाम पे है, मुल्क की मैशियत पे है, करप्शन पे है और बहुत सारे सरकारी वसाइल के मिस यूजेस पे उनका जो एक स्टैंड है उस पर लोग साथ हैं। और मेरा ख्याल है कि 70% जो इस वक्त जो है ना, और एक जो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि जो लोग वोट देने नहीं जा रहे थे पोलिंग स्टेशन पे, वो खान साहब की सूरत में निकले और पढ़ा लिखा एक तबका, बहुत बड़ा वसी तबका जो है ना, वो खान साहब को वोट दे रहा है। तो इसी में हमें भी, क्योंकि अभी हम नए नए आए तो हमें भी वो तलाश है रूह की जो खान साहब के है। तो इंशाल्लाह हम भी आस्ता आस्ता जो है ना बाढ़े उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन नौजवानों के साथ और उन विजनरी लोगों के साथ जो है ना वो पहुँच रहे, ताकि इस मुल्क को हम भी करप्शन फ्री और एक ताकतवर मुल्क देख सके, बना सके। अच्छा ये बताएं कि आपको थोड़ा अरसा हुआ है हल्का निक्याल के अंदर इंटरव्यू हुए, क्या समझते हैं किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिला है हल्का निक्याल के लोगों की जानब से? बुनियादी तौर पर तो एक तो मेरा ख़ानदान जो है ना, बुनियादी तौर पर वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर सदर रहे या उससे पहले दादा भी मेंबर असम्बली रहे, तो वो सियासत तो कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं। लेकिन क्योंकि हमारी जो इब्तदाई पार्टी थी वो मुशर्रफ कॉन्फ्रेंस, वो तो जब वालिद साहब ने उनके हवाले की थी, अतीक खान के हवाले, तो 32 सीटें दी थी। वो जो है ना उसको जो है ना वो एक सीट पे ले आया अतीक खान। तो उसी तरह हमारी जो मुस्लिम लीग थी जो राजा फ़ारूक हैदर साहब के पास थी, तो फ़ारूक हैदर साहब तो पार्टी की सदारत से भी फ़ारग हो गए। तो बुनियादी तौर पर उसमें देखें तो दोनों पार्टियों में जो वालिद साहब की अगर कोई कंट्रीब्यूशन थी या थी तो उन आगे वाले लीडरों ने ज़ाया कर दी। अभी क्योंकि वालिद साहब की लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, और ख़ान साहब ने ख़ुद कहा कि मुझे बहुत सारे मामलात पे भी रहनुमाई चाहिए सिकंदर साहब की। और इस हवाले से 5 फरवरी के 6 फरवरी का जो फंक्शन था हमारा कोटली में, उसमें वो वालिद साहब का इंतज़ार करते रहे। शायद वो कुछ लोगों ने साजिश की कि 2 लीडरान की मुलाकात ना हो सके, लेकिन वो जो खान साहब ने प्रोग्राम कोटली के शहर में रखा था। तो सिकंदर साहब की एक मोहब्बत थी इमरान खान के साथ और ख़ान साहब की भी एक मोहब्बत थी वालिद साहब के साथ। तो वो बुनियादी तौर पर मैं देखता हूँ कि उसकी बुनियाद पे जो है ना हमें हल्के में कोई मुश्किलात नहीं है। और इसी तरह नून के हवाले से या ख़ानदान के 2 अफराद के हवाले से वालिद साहब की वो सामने आई ये वीडियोस जिसमें वो सामने कह रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि कोई मेरे लिए प्रॉब्लम है खान साहब की सूरत में भी, वालिद साहब के वीएन के हवाले से भी, और उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं उसके हवाले से। हमारे लिए बहुत ईजी है। सिर्फ ये है कि अभी क्योंकि इलेक्शन में 2 साल रह गए, तो हमें कोई इस तरह, हमें तो वोट चाहिए, तो उसके लिए अभी 2 साल है। तो अगर 6 माह में होता है तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब बहुत टाइम है तो उसमें हम जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना कवरिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हल्का निक्याल के अंदर उमैर नाई साहब भी इलेक्शन कंडक्ट करेंगे और बुढ़ानवी साहब करंट मिनिस्टर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला किस पार्टी से है, किस लीडर से है? एक तो देखिए ना, किसी ज़माने में पीपल पार्टी वहाँ लाहौर में थी या पिंडी में थी, उनको आके नवाज शरीफ साहब ने फ़ारग कर दिया, तो नवाज शरीफ को फ़ारग कर दिया फिर खान साहब ने, अब लाहौर से भी फ़ारग हो गए, पिंडी से भी फ़ारग हो गए। तो ये जो लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जवेद बुढ़ानी साहब का अगर मुकाबला नईम खान साहब के साथ था, तो अब नईम साहब को मैं नहीं कहता अल्लाह माफ़ करे मगरूरी दी है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी उनकी में खामियाँ थी जिसकी वजह से यहाँ जो है ना लोग बुनियादी तौर पर लोग सारे जो है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जो है ना पीपल पार्टी में दूसरी पार्टियों में गए। और उसमें जो मेन पर्पस या मसाइल वो यहाँ की एक शख्सियत है उनकी वजह से था। तो इंशाल्लाह जब कंपेयर करेंगे हमारे साथ पीटीआई के साथ, या मैं भी क्या ज़्यादा पीटीआई भी हूँ, तो इंशाल्लाह मुकाबला हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो वो बेहतर होगा। कोई इस तरह का मसला नहीं है हमारे साथ। अच्छा, क्या पैगाम है आपके लिए स्पेशली हल्का निक्याल के लोगों के लिए और बिलखुसूस ये एलियान है दतोट के लोगों के लिए, क्या पैगाम है? इसमें देखें ना, जो एक कंट्रीब्यूशन मेरे दादा की थी
इस इलाके को आज़ाद कराने की। और वालिद साहब की जो कंट्रीब्यूशन थी स्कूल में, सड़कों में, दूसरे थे, अब ये सड़क बनी है 85 की बनी हुई है, तो इसमें उसके बाद पैच वर्क भी नहीं हो सका। उनके बाद बेशुमार 4 दफ़ा जो है ना मेंबर असम्बली आ चुके। तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर को मैंने थोड़ा सा दबाया था, उसने शायद को पैसे दिए दूसरी सड़कों की, इस सड़क पर फिर भी नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह हम जो वालिद साहब के छोड़ा हुआ जो शम्मा थी उसको दोबारा रोशन करेंगे, और जिन लोगों ने जो किया है, इसको तबाह किया है, उनका एहतसाब भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये नहीं कि हम जो है ना वो छोड़ देंगे। यहाँ जिन लोगों ने सरकारी वसाइल को जो है ना मिस यूज़ किया है, उसको भी इंशाल्लाह। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पीपल पार्टी का बहुत पैसा जो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी, ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अभी जो गवर्नमेंट ऊपर बैठा हुआ वो, तो अगर पीपल पार्टी की होती तो वो तो ब्रीफकेस जाते हैं जो है ना सिंध की तरफ, लेकिन वो उनको पैसा दे रही, लेकिन पैसा जो है ना वो मौके पे नहीं लग रहा, पैसा जो है ना वो लोगों की जेबों में जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक बंदे ने पैसा खा लिया तो 50 जो है लोग उसके खिलाफ उठ गए। तो इंशाल्लाह पीटीआई में समझता हूँ कि अगले 6 माह में आप इसको बहुत एक ताकतवर जो है ना पार्टी के तौर पर हल्के में भी और कश्मीर में भी, और पाकिस्तान में तो है ही है, हाँ यहाँ भी इंशाल्लाह देखेंगे आप। नाजरीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा सरदार तारिक सिकंदर साहब, जिनका कहना था कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो मेरी सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। अब हल्का नक्याल के अंदर सियासत मुख्तलिफ होगी, कौम के बुनियाद पर सियासत होगी। मैं शामिल हुआ हूँ, अभी मुझे इंटरव्यू में थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन लोगों की जानब से अच्छा कम बैक मिला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त PTI है। कुछ सियासी तब्दीलियों की वजह से, अंदरूनी और बैरूनी मामलात जो मुल्क के, उनकी वजह से कुछ हादसा समझ लें या ट्रेजेडी समझ लें कि जब इमरान खान ने मुल्क में अच्छे इक़दाम शुरू किए तो कुछ लोगों ने मुखालफत की, जो जिनके जहन में ये चीज़ थी कि इमरान खान जो है ना अभी ये फ़र्द वाहिद खलीफा बन जाएगा या बहुत बड़ा बन जाएगा। बात ये नहीं, उनको सियासत नहीं आती, असल में जमहूरियत का फक़दान है। लेकिन हम इमरान खान की अच्छी सोच के साथ उसके साथ हैं, और जो पाकिस्तान का वफ़ादार शख्स है, जो इक़्तिदार का वफ़ादार है, उसकी बात नहीं करते। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, मुझे इजाज़त।